हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो हम देखेंगे केस प्रेजेंटेशन ऑन एंजाइटी। तो एंजाइटी पे केस प्रेजेंटेशन किस प्रकार कुछ बनती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट फॉर्मेट के साथ में। तो यहाँ से अपना केस प्रेजेंटेशन शुरू होता है, जिसमें स्टार्टिंग अपन को लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम कंप्लीट पेशेंट की डिटेल लिखते हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, उसका हॉस्पिटल, वार्ड, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोविजनल डायग्नोसिस, ये सब कुछ पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा और प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट में लिखा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट के नाम पूछ के पेशेंट किस हॉस्पिटल में है, क्या कुछ सब कुछ हिस्ट्री है, वो पेशेंट से कलेक्ट करके यहाँ पे लिखनी होती है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना आएगा पेशेंट की कंप्लेंट, जिसमें अपने हिस्ट्री ऑफ पेशेंट लिखेंगे, पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पोस्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये साइकेट्री की केस प्रेजेंटेशन तो इसमें साइकेट्रिक रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट है स्ट्रेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। तो अपन के पास ये पेशेंट है, ये एंजाइटी का पेशेंट है। और पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री है, पोस्ट सर्जिकल साइकेट्रिक हिस्ट्री है, तो वो कोई भी हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि पहले कोई साइकेट्रिक ऐसी इलनेस नहीं थी। उसके बाद आती है अपनी फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में अपन का हेड ऑफ द फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली स्टेटस एंड टोटल नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर यहाँ पे लिखना होता है। तो फैमिली का हेड कौन है, किस टाइप की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या फिर सिंगल फैमिली है, फैमिली स्टेटस क्या है, किस क्लास की फैमिली है, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली में कितने मेंबर है, वो सब कुछ लिखना होता है। और इस फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री में हम ऐसे चार्ट में बताते हैं पूरे पेशेंट और पेशेंट का रिलेशन उसके फैमिली मेम्बर के साथ में किस प्रकार क्या कुछ है, वो फैमिली ट्री में इस प्रकार कुछ बनता है। नेक्स्ट आता है अपना कंपोजिशन ऑफ फैमिली। अकॉर्डिंग टू फैमिली कंपोजिशन एक टेबल बनानी होती है, जिसमें सभी फैमिली मेम्बर का नाम लिखना होता है और उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, सबकी एज और सबका ऑक्यूपेशन और एजुकेशन कहाँ तक क्या कुछ है, सब उस टेबल में इस प्रकार लिखना होता है। सबसे पहले हमने लिखा पेशेंट का नाम, पेशेंट के नाम के बाद में पेशेंट की एज और क्या सेक्स है उसका, उसके बाद रिलेशनशिप विद पेशेंट, उसके बाद ऑक्यूपेशन। इस प्रकार कुछ फैमिली टेबल बनती है जो आप अपने फैमिली कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री में ये लिखते हैं कि पेशेंट किस प्रकार के एनवायरमेंट में रहता है और क्या कुछ उसका एनवायरमेंट है, किस टाइप का घर है, उसका लोकेशन क्या है घर का, किस टाइप का घर है, उसके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सब कुछ इसमें लिखना होता था। हाउस, लोकेशन, टाइप ऑफ हाउस, वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ एनवायरमेंट हिस्ट्री में अपन को लिखना है पेशेंट से कलेक्ट करके। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस टाइप की है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, उसमें अर्निंग मेंबर कितनी है और मंथली इनकम कितनी क्या कुछ है, वो पेशेंट से पूछ के लिखनी होती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में लिखते हैं कि पेशेंट किस प्रकार के न्यूट्रिशन को इंटेक करता है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है और पर डे कितनी मील इंटेक करता है। नेक्स्ट आता है अपना वाइटल साइन। वाइटल साइन जो अपन को पेशेंट का चेक करके लिखना होता है, जिसमें अपना वाइटल साइन में आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो पहले हम नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद पेशेंट में चेक करते हैं पेशेंट में क्या फाइंड आउट होता है, वाइटल साइन वो सब लिखा जाता है। उसके बाद रिमार्क में अपन को कंपेयर करते हैं, नॉर्मल वैल्यू के साथ में पेशेंट वैल्यू को कंपेयर करके उसमें रिमार्क लिखा जाता है। उसके बाद अपना आता है मेंटल स्टेटस। तो मेंटल स्टेटस चेक की जाएगी, क्योंकि ये एंजाइटी साइकेट्री रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो उसमें मेंटल स्टेटस क्या है, कॉन्शियस है पेशेंट या अनकॉन्शियस है, और लुक में एक पेशेंट किस प्रकार दिखता है, डिप्रेस दिख रहा है या फिर मेनिया का पेशेंट दिख रहा है, किस प्रकार वो अपने उसके अपीयरेंस के हिसाब से हम लिखने होता है। उसके बाद पोस्चर, स्किन कंडीशन, आई, ईयर, नोज, माउथ, फेरिंग्स, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, जेनिटल, रेक्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये सब हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें पूरी पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करके लिखा जाता है। वो पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन को पेशेंट से देख के ऑब्जर्व करके लिखना होता है सब कुछ। नेक्स्ट आता है अपना डिजीज एक्सपेक्ट। तो अपना ये केस प्रेजेंटेशन है ये एंजाइटी पे, तो हम एंजाइटी के पूरी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या साइन एंड सिम्टम है, सब कुछ वो इसमें लिखना होता है।
तो जिसमें सबसे पहले डिजीज एक्सपर्ट नाम लिखेंगे डेफिनेशन। एंजाइटी की डेफिनेशन क्या? एंजाइटी इज़ द नॉर्मल फिनोमेना विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन और अनईजीनेस अराइजिंग आउट ऑफ द एंटिसिपेशन ऑफ द डेंजर। तो एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी एक तरह का फियर है जो एंटिसिपेट करके पेशेंट पहले से सोच के, किसी बारे में सोच के पहले से टेंशन लेनी शुरू कर देता है, उसे हम एंजाइटी बोलते हैं। नॉर्मल एंजाइटी बिकम पैथोलॉजिकल व्हेन दे कोज सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव डिसऑर्डर और इम्पेयरमेंट इन रूटीन फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। एंजाइटी नॉर्मल तो सबको होती है, पैथोलॉजिकल जब बन जाती है जब क्या होता है कि उसमें नॉर्मल उसके फंक्शनिंग में, उसमें रूटीन में क्या होता है, इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाता है, तब ये क्या पैथोलॉजिकल बन जाती है और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। नॉर्मली एंजाइटी सबको होती है। एंजाइटी एक स्टेट है जिसमें हम एंटिसिपेट करते हैं फियर को, किसी भी काम को करने से या फिर कहीं जाने से पहले उसके बारे में सोच के परेशान होना हम क्या बोलाते हैं, एंजाइटी कहते हैं उसे। उसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, पेशेंट को नर्वसनेस होगी, स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया होगा, रेस्टलेसनेस होगी, ट्रेमस आ सकते हैं, माइट्रियासिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ये सब कुछ क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एंजाइटी के। कोज क्या? मेन कोज इज स्ट्रेस। पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे एंजाइटी होती है, किसी बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है एक्स्ट्रा ही, तो उसे एंजाइटी होती है। स्ट्रेस इसका मेन कोज होता है। लेवल ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी 3-4 टाइप की होती है, जिसमें माइल्ड एंजाइटी, मॉडरेट एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी और पैनिक एंजाइटी। माइल्ड में नॉर्मल एंजाइटी, माइल्ड एंजाइटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि माइल्ड एंजाइटी हो गई तो थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक रहते हैं। उसके बाद मॉडरेट, सीवियर और पैनिक। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। 2 तरह की एंजाइटी होती है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पहला है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे GAD बोलते हैं। दूसरा है पैनिक एंजाइटी, सर PAD। 2 तरह की एंजाइटी होते हैं, एंजाइटी के टाइप है। उसके बाद आता है फिजिकल साइन एंड सिम्टम। तो पेशेंट को फटीग होगी, थकान रहेगी, ट्रबल स्लीपिंग, नींद नहीं आएगी, मसल्स टेंशन एंड मसल्स एक होंगे, ट्रेम्बलिंग फीलिंग, ट्विची, नर्वसनेस, स्वेटिंग और इरिटेबिलिटी। ये फिजिकल साइन एंड सिम्टम है एंजाइटी के। नेक्स्ट है अपना ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी मेन कोज स्ट्रेस से पहले देख लिया। उसके बाद डिक्रीज लेवल ऑफ गाबा, इंक्रीज लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, इनके बैलेंस की वजह से भी एंजाइटी देखने को मिल सकती है। ट्रॉमा, स्ट्रेस ड्यू टू एन इलनेस, पर्सनैलिटी और ड्रग और एल्कोहल, हैविंग ब्लड रिलेटिव विथ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, इसके साथ एंजाइटी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में अपन लिखेंगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस डिसऑर्डर के रिलेटेड। तो जिसमें सबसे पहले अपने लिखा है GCS, ग्लासकोमा स्केल, ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, MMSE जिसे मिनी मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन है, HAME, GADDS एंड PSWQ। ये कुछ टेस्ट है जो किए जाते हैं साइकेट्रिक इलनेस में। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जिसमें अपन को ये क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं वो सब कुछ इस डिजीज़ के रिलेटेड लिखना होता है, जिसमें पेशेंट वैल्यू और उसकी क्या नॉर्मल वैल्यू रहती है और उसके बाद में रिमार्क के कुछ इस प्रकार इन्वेस्टिगेशन की टेबल बनती हैं जो देख के आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एंजाइटी के रिलेटेड क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, वो अपन को 4-5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने होते हैं और उसके डायग्नोसिस के बेसिस पे अपन को नर्सिंग केयर प्लान लिखना होता है। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैमिली, एंजाइटी रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस एंड एविडेंस बाय फेशियल टेंशन एंड एक्सट्रेनियस मूवमेंट। ये 2 नर्सिंग डायग्नोसिस जो लिखे हुए हैं इसके बेसिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। इसके बाद अपन लिखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एंजाइटी डिसऑर्डर के रिलेटेड पेशेंट के साथ में, तो हमें रिड्यूस करना है एंजाइटी लेवल को और प्रमोट करना है सेल्फ केयर इम्प्रूविंग को और कोपिंग स्किल्स को, इन्हेंसिंग सोशल सपोर्ट एंड एनकरेजिंग ट्रीटमेंट कंप्लायंस। तो अपन क्या करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को एंजाइटी को रिड्यूस करना है, उसकी केयर को इम्प्रूव करना है, उसको पेशेंट को कोऑपरेट करने के लिए बताना कोपिंग स्किल के बारे में और सोशल सपोर्ट को इन्हेंस करना है और ट्रीटमेंट कंप्लेंट्स के साथ में उसको कोऑपरेट करके ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद स्टे करना है हमें उसे काम एंड नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, उसको शांत इन्वायरमेंट में रखना है और नॉन थ्रेटनिंग जिससे कोई खतरा ना हो ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है। डेवलप करना है ट्रस्ट रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेटिंग, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके अपन को ट्रस्ट को डेवलप करना है जिसके थ्रू पेशेंट अपनी एंजाइटी, अपने पूरे थॉट सब कुछ अपने साथ शेयर कर पाए। उसके बाद ऑब्जर्व अफेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, रिवील मोर अबाउट थॉट, स्टीम, एटीट्यूड एंड फीलिंग।
तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अफेक्ट वो हमें बताएगा, रिवेल होगा उसके थ्रू, उसमें क्या क्या थॉट है, किस तरह का एटीट्यूड और फीलिंग उसकी क्या है वो समझ में आएगी। आइडेंटिफाई करना है कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवन एज इफेक्टिव। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट अबाउट मेडिकेशन एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मेडिकेशन के बारे में बताना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बताना है जो कैसे ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बना सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना केयर प्लान। तो केयर प्लान अपने यहाँ कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें सबसे पहले अपन को असेसमेंट लिखना होता है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस के रिलेटेड क्या हमारा गोल रहेगा, उसके बाद इंटरवेंशन क्या करेंगे और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद में इवोल्यूशन क्या इफेक्टिव आया है उस चीज़ का। तो ये कुछ इस प्रकार नर्सिंग केयर प्लान बनाता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है, पेशेंट की क्या कंप्लेंट है, पेशेंट क्या कुछ बताता है, वो सब कुछ सब्जेक्टिव डाटा में लिख देंगे। और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं और क्या हमने फाइंड आउट किया पेशेंट के ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में अपना ये नर्सिंग डायग्नोसिस माइल्ड एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फैमिली, ये डायग्नोसिस है। उसके बेसिस पे हमने गोल क्या हुआ, हमें टू लोअर पेशेंट एंजाइटी लेवल, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को कम करना और काम करना है माइंड को, ओवरकम योर फियर टू इम्प्रूव इंसाइट। पेशेंट के माइंड को काम करना और फियर से ओवरकम करना है, फियर से बाहर निकालना है और इंसाइट को इम्प्रूव करना है। ये अपने गोल होंगे। उसके गोल के बेसिस पे हम इंटरवेंशन करते हैं, प्लान करते हैं क्या क्या पेशेंट में इम्प्लीमेंट करना है। तो इंस्ट्रक्ट करेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को, गिव सेडेटिव एज ऑर्डर्ड, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंजियस फीलिंग, प्रोवाइड काम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये अपना इंटरवेंशन रहेगा इस डायग्नोसिस के रिलेटेड। और इम्प्लीमेंटेशन में ये सब जो इंटरवेंशन किया है, अपने प्लान किया, उस सबको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, प्लान अप्लाई कर देते हैं। इंस्ट्रक्टेड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गिव सेडेटिव एज ऑर्डर, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंजियस फीलिंग, प्रोवाइडेड काम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसके बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट में क्या क्या इफेक्ट आया, इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा अपना केयर। तो उस पर इवैल्यूएशन में लिखा कि आफ्टर आवर शिफ्ट द पेशेंट इज रिलैक्स एंड शो ए गुड रेस्पॉन्स बाय द पार्टिसिपेटिंग वेल इन द एक्टिविटी। तो इस इंटरवेंशन के बेसिस पे, इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे पेशेंट में क्या हुआ है कि पेशेंट रिलैक्स फील कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी में और रिलैक्स है। तो ये अपना हो गया नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद अपना है साइकोथेरेपी। तो पेशेंट के साइकेट्रिक डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए, इंटरवेंशन के लिए हम साइकोथेरेपी भी देते हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन जैसे योगा बोलते हैं, रीडिंग, सोशलाइजिंग, म्यूजिकल थेरेपी, ये कुछ थेरेपीज़ होती हैं साइकोथेरेपी जो पेशेंट को दी जाती है। जिसमें पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी है, एक्सरसाइज है, सब कुछ जैसे माइंड डाइवर्ट होता है पेशेंट, और पेशेंट का मेंटल स्टेटस ठीक होता है साइकोथेरेपी की वजह से। जैसे साइकोलॉजिकली दिन उनकी मेडिकेशन यूज़ करते हैं। और मेडिकल चार्ट में कौन कौन सी मेडिकेशन जो एंजाइटी के रिलेटेड दी जाती हैं, जिसमें मेडिकेशन के नाम लिखे हैं। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन जैसे बेंजोडाइजेपिन्स है, एल्प्राजोलम है, ब्यूसिप्रोन है, लोराजेपाम, डाइजेपाम, क्लोजेपाम, ये ड्रग्स है। उसकी डोज, रूट लिख के, उसके साइड इफेक्ट लिख के ये मेडिकेशन चार्ट कुछ इस प्रकार बनता है, जो आप देख के इस प्रकार बना सकते हो। तो बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी ड्रग है, जिसको 10 mg पर ओरल दिया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, कन्फ्यूज़न, लाइट हेडेक एंड डिजीनेस। तो इस प्रकार ये ड्रग चार्ट है, ड्रग चार्ट इस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट अपना बिब्लियोग्राफी में ये लिखते हैं कि हमने ये जो भी केस प्रेजेंटेशन बनाई है वो कहाँ से अपने ये कंटेंट लिया है, और किस बुक के थ्रू, किस गाइडेंस के थ्रू, कहाँ से क्या रिसोर्स है रही है, सब उसके बारे में लिखने वाले। तो ये बिब्लियोग्राफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।